राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45 और मैं बना रही हूँ चाय। आज है संडे और आज मैं बताया मैं कितने बजे उठी हूँ, 8:30 बजे। क्योंकि रात को लाइट ने इतना परेशान किया ना, बार बार लाइट जा रही थी। और आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है, बस पूछो मत। बिना लाइट के तो कहाँ सोया जाता है, नींद खुल रही थी बार बार। और अभी मेरा सर भी भारी हो रखा है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मम्मी क्या बना रहे थे? आई एम मेकिंग टी। नाश्ते ਵਿੱਚ क्या ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ आई ਤੁਸੀਂ? मैंने भी सोचा नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੌਮਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੋਭੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ। गोभी कितने है? गोभी मैं पापा जाके ले आते। क्या हुआ? पूछ लियो पापा से। ऐसे देखो मेरी पंजाबी कितनी अच्छी होती है। मोया दा सिर अच्छी पंजाबी दे रही। देखते हैं क्या खाते हैं। पापा जाएंगे, गर्मी है, पापा कहेंगे मैं नहीं जा रहा। मैं चला जाता हूँ। अकेला? हाँ खाओ। अकेला जाता नहीं यार। आटा भी लाना है। आटा भी ले आऊँगा। देखते हैं, पहले चाय तो पियो। एक चीज खा के हटते नहीं है, दूसरी चीज की पहले टेंशन हो जाती है। दूसरे की खा के हटते नहीं है। चाय खाने की चीज होती है, एक बात बताओ। तो फिर पी तो रहे हो, जा तो रही है बॉडी के अंदर। तू तो खाने के काम करता है, तू लेने के काम नहीं करता आजकल। फुटबॉल वाले टूट भी गए? हाँ साल चलते हैं। पापा हो गए, पापा का डिपार्टमेंट है। बढ़िया। तो ये अभी चाय नाश्ता हो चुका है हमारा और अभी मिस्त्री भी आए हुए हैं, तो और कोई काम कर नहीं सकते। तो मैं आ गई यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए, जो कि मुझे आज बनानी है आलू गाजर मटर शिमला मिर्च, मतलब एक तरह से मिक्स वेज लगा लीजिए। मिक्स वेज बना रही हूँ। सब्जी बना के मुझे इनको कलर भी लगाना है। अरे कितनी देर लगाएगी यार? 2 घंटे हो गए तो क्या रखा, कलर लगा दे, कलर लगा दे। 2 घंटे हो गए। और क्या टाइम देख ले, 1:45 हो गया। 10 मिनट को 2 घंटे बड़ी जल्दी बना दो। कभी कभी मैं ये कर रही हूँ, कभी कभी वो कर रही हूँ। ये बनाने दो, वो बनाने दो। नाश्ता नहीं किया तक सवेरे से, 1:45 हो गया। कर लो नाश्ता पहले। खुद ही तो चले गए थे, मैंने किया था क्या बनाओ? गए थे खुद। बाहर से मंगवा लो। हैं? बाहर से मंगवा लो। बस तेरे को तो बाहर से और कोई काम नहीं है तेरे को बाहर के अलावा? भूख लग रही है यार। तू तो मार खा ले, भूख ना भूख में। अभी इसने थोड़ी देर पहले चाय पी थी, फिर लिमका भी। थोड़ी देर 10 बजे चाय पी थी। सो 9 9:30 10 बजे। तो फिर सब्जी बना रही इसको वैसे थी। खबर भी नहीं है। यार भूख लग रही है, मैं क्या करूं? आपको नहीं लग रही? नहीं देख सच बताओ। नहीं तो एक पहले मुझे बता, तू सीधा बैठ नहीं सकता। नहीं इधर अड्डा पड्डा हो कि नीचे कहाँ घुसा जा रहा है? अरे यार हिलता रहेगा। ये लड़का स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, पता नहीं कैसा पैदा किया तुमने बच्चा। ढंकी औलाद पैदा कर लेते हैं। बताऊं तेरे को, मैं डंकी है ये। हिलता रहता है। वो तेरे को पता। रसोई में मेरे साथ खड़ा होएगा, हिलता रहेगा। मैं नहीं खड़े हो जाता यार सीधा। इसकी स्प्रिंग लगे हुए हैं। सही में ये साइड अगर इसको वो खड़ा हो जाए, होना पड़ जाए ना वो करने के लिए, जनगण मन बोलने के लिए, तब खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे मत बोलो। तब भी तो हिलता ही रहेगा। नहीं चल तू ये काम कर ले, बातें छोड़ दे। कर तो रही हो यार, आपको पता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये कुछ स्विगी खोल के मंगवा लो ना कुछ। रोबिन 1:45 हो गया, अपना नहीं, लंच तो कर लियो। एक वक्त रात को ही बाहर का खाना ना, मैंने वो दाल का आटा गूंदा हुआ उसकी बनाती हूँ रोटी। बस नाश्ता और लंच एक ही होने का। कब बनेगा? 1-1:30 बज जाएंगे देसी अभी। घी के साथ खा ली रोटी करके। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। सुबह से कुछ नहीं खाया? चाय पी भी? झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी खिला लो, इसने हमारी बेइज्जती कर दी। चाय तो पी है, खाने। मम्मी क्यों ऐसे पापा के पीछे पड़ जाते हो कलर लगाने के लिए? इतने स्मार्ट तो लगते हैं। बुड्ढे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं सफेद वालों में। हाँ स्मार्ट लगते हैं। उसको तो यही कहता, दाढ़ी रखा करो और वो करा करो अपना। अरे हाँ। क्लीन शेव अच्छी लगती है। अरे ऐसे बढ़िया लगते हैं यार, आपको नहीं पता। चल ना। इसको ज्यादा वो होती है दिक्कत। क्या दिक्कत होती है? मैं बुड्ढे के साथ जाती हूँ मैं। तो मैं नहीं लगाती क्या कलर? मैं ही बुड्ढी हूँ। तो थोड़ा सा कलर लगा के क्या थोड़ा स्टाइलिश बन जाओ, अच्छे लगोगे। स्टाइलिस्ट। कोई देखेगा ये निशा नहीं का, मैं मुझे नहीं दिखाना किसी को। कोई देखेगा ये निशा का हस्बैंड है, स्मार्ट सा। स्मार्ट का बुढ़ापा आ गया, स्मार्ट सा। अरे ऐसे दाढ़ी वगैरह रखा करो, बढ़िया लगते हो। चुप कर तू, क्या? तू रख ली। भाई अभी है दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं और अभी हो रहा है हमारा नाश्ता कम लंच। नाश्ता कम लंच इसलिए क्योंकि नाश्ते का टाइम जा चुका है, लंच का टाइम आया नहीं है, तो मिक्स हो गया। यही होगा हमारा नाश्ता भी और लंच भी।
मैंने ना दाल के आटे की आटा गूंदा हुआ दाल वाला प्याज वगैरह डाल के उसी के परांठे बनाऊंगी। और बस ये बच्चे की तो डिमांडें ख़त्म नहीं होती, बट इस रसोई में ना अभी मैं सब्जी बना के गई हूँ, मुझे इतने ज़बरदस्त चक्कर आने लगे ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। जो रोटी बन जाए ना सूखी रुखी वही बहुत है भाई। एक तो ये सियापा बार बार इसके चौकी के ऊपर चढ़ना पड़ता है भाई। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और आज हमारे जो वुडन वाले भैया हैं आए थे, आधा दिन करके चले भी गए। हमारा अभी नाश्ता ही नहीं पड़ रहा था, वो बेचारा आधा काम करके चला भी गया। तो ये अभी आज बने हैं सिर्फ ये 2 ड्रॉर कवर्ड हुए हैं, ये तो है ना नीचे वाले, तो बस ये कवर हुए हैं। खुलेगा कैसे पता नहीं, कैसे खुलेगा। और कुछ भी नहीं काम हुआ, बस ये 2 कवर किए हैं इसने सुबह से दोपहर तक। ऐसे ही होता है भाई। अकेला भी था ना, दूसरे भैया आए नहीं, उनको कहीं काम जाना पड़ गया। चलो कल हो जाएगा भाई। अब मैं करती हूँ सफाइयाँ। मेरा मन कर रहा है झाड़ू लगा के छोड़ दूँ। कल रात को ही तो पोछे लगाए थे और आज ज़्यादा काम किया भी नहीं भैया ने। तो बताना भाई किचन कैसी लग रहा है आपको, कि कैसी तैयार होगी, अच्छी वाली मॉडर्न तरीके वाली या पुरानी तरह। वैसे मॉडर्न तरीके से ही तैयार होने वाली है, मॉड्यूलर नहीं कह सकते, बट मॉड्यूलर लाइक, मॉड्यूलर की तरह ही तैयार होएगी। बस मेरा एक ये था कि मुझे यहाँ पे एक शेल्फ़ चाहिए, क्योंकि पहले हमारी जो शेल्फ़ थी ना वो बहुत लंबी थी, लेकिन फिर भी वो वाला हिस्सा ना हमारा ऑलमोस्ट बिज़ी रहता था। मतलब वहाँ पे मैंने माइक्रोवेव या कुछ ना कुछ रखा ही रहता था। इसी चक्कर में हमने अब यहाँ पे अच्छे से वो बनवा दिया अलमीरा टाइप, सामान रखने के लिए, क्रॉकरी रखने के लिए। और फिर जब हम यहाँ पे काम करते थे ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, नवरात्रे हैं या कोई श्राद्ध है या कुछ ऐसा टाइम पे जब बहुत सारी चीज़ें बननी है, तो हमारी पूरी स्लैब भर जाती थी, पूरी स्लैब। तो इसीलिए मैंने ये छोटी सी स्लैब और लगवाई है कि अल्टरनेट कुछ चीज़ें रखने के लिए या फिर मिक्सी वगैरह रखने के लिए या कुछ भी यूज़ हो जाएगा। बस अब कंफ्यूज है तो हम इस विंडो के लिए कि यहाँ पे हमें, मेरा तो मन है शटर या ब्लाइंड लगवाने का, लेकिन मेरे पति देव कुछ और ही प्लान करके बैठे हैं। लेट्स सी क्या होता है। और मौसम भी आज गुटा गुटा सा हुआ पड़ा, इतनी गर्मी हो रही है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी, लिम्का मंगवाई तब जाके थोड़ा सा ठीक लगा। तो भाई अभी फटाफट नाश्ता खिला दिया सबको और उसके बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। आज पोछे नहीं लगाने का विचार है, क्योंकि झाड़ू लगा के ही ना फर्श साफ़ हो गया था, काम ज़्यादा हुआ नहीं, गंदगी ज़्यादा हुई नहीं है। और रात को ही मैंने 8 बजे तो पोछे लगाए थे, क्या ही करना है फिर सुबह पोछे लगा के। वैसे भी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सब अपने अपने रूम में आराम से बैठे हैं। हस्बैंड भी आराम से सो गए हैं, उनके भी सर दर्द हो रहा था गर्मी की वजह से, और मुझे भी तबीयत ढीली सी हो रही है गर्मी की वजह से। तो फिर इसीलिए मैंने यही सोचा है कि आज मैं झाड़ू लगा के और डस्टिंग करके छोड़ देती हूँ, बट डस्टिंग ज़रूरी हो जाती है। तो भाई अभी बज गए हैं 2 और मेरे पति गए सो और मन्नू कर रहा है पढ़ाई, और मैं यहाँ पे अपना आराम से बैठ के व्लॉग एडिट करूँगी। बाहर जाते ही ना, जब घर से बाहर निकलते ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऑक्सीजन छीन ली हो। इतनी घबराहट, चक्कर, बेचैनी होने लग जाती है जब ऑक्सीजन छीन ली हो। बड़ी ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, चक्कर ऐसे हो रही कि आज तो गर्मी, शुक्र है भैया चला गया, बेचारे की भी हालत ख़राब हो रही थी, इतने पसीने पसीने हो रहा था बेचारा। इतना ज़्यादा सर भारी हो रखा है आज तो गर्मी के कारण, हालत ख़राब हो गई। इस आँख में मेरी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ ना कुछ होया ही रहता है। और चाय बनाने आए थे, ये क्या बना रहे हो? बेटा ये कल वाले चावल पड़े थे 1 कटोरी बस, और आज मैंने बनाई थी मिक्स वेज। हाँ, मिक्स फ्राइड राइस वेज को थोड़ा सा मैंने निकाल लिया और चावलों में मिक्स करके ये फ्राइड राइस बन जाएंगे। थोड़ा सा तेल घी वगैरह कुछ डाल दो उसके अंदर। जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बनेंगे। सूखा सूखा से लग रहा अरे है। नहीं, ऐसे ही अच्छे लगेंगे। मिक्स कर लेना, गर्म आएंगे, उस टाइम ठंडे थे ना। चलो 1 आधा चम्मच तो आ ही जाएगा। 1 आधा चम्मच क्यों, तेरे लिए ही बना रही है। पापा नहीं खाएंगे? पापा भी खा लेंगे, जिसको खाना हो, इससे अच्छा यूज हो जाएंगे। अब खाने की तो इच्छा है, सही बात दोपहर है, को सही खाना बात खाया है। तुमने, नाश्ता कम, लंच किया है, ब्रंच हो गया एक तरह से, ब्रंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच। चाय बना रही हूँ, इतनी गर्मी में भी तुम्हें चाय पीनी है, इतनी गर्मी में भी। अरे तो क्या हो गया, अच्छी बात होती है चाय पीना। गर्मी में लोग बोलते हैं कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए। अब ठंडी ठंडी आइस टी बना दो। आइस टी नहीं करते।
कोल्ड कॉफ़ी बना लो, रात को बनाएंगे। रात को बाहर से मंगवा लेंगे यार। सुबह नहीं बनाया आपने? सुबह अगर कुछ बढ़िया से बना लेते तो मैं चलो मना भी कर देता कि ना मंगवाओ। सोच ले कुछ डिफरेंट मंगवाएंगे, सोच के रख। फिर मोमोज नहीं मंगवाएंगे, हाँ, सोच के भल्ले रख। नहीं मंगवाएंगे, दाल रोल दादी के लिए तो मंगवाने मंगवा पड़ेंगे। रोल मंगवा लेंगे रोल। मेरे को नहीं अच्छा लगता रोल। फिर डिफरेंट क्या होता है मम्मी? कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा, जो मेरे को अच्छा भी लगे, जो थोड़ा सा अच्छा हो। सोच, तू सोच। सोचने है, जाके खा सकते हैं डिफरेंट जाके तो। नहीं खाया जाता, मेरा मन नहीं कहीं जाने का गर्मी में। पापा जाएंगे आज उनकी किटी अच्छा हाँ, मैं सोच लेता हूँ बैठे बैठे। तो भाई ये है हमारा लंच। लंच है ना ये एक तरह से, क्यों? लंच तो कर लिया। ये इवनिंग वाला वो है, मिड वाला स्नैक। इवनिंग स्नैक्स। फ्राइड राइस विद रस विद चाय, नमकीन। और इसकी स्माइल दिखाइयो, फ्राइडे थोड़े से मनु हंस के दिखाइयो। आप हंस के दिखाना। हंसने की चीज है। बस कितने जो- आपके लिए तो वैसे ही लोग बोलते हैं भैया तो गुस्से में भी हंसते रहते हैं। भैया की स्माइल तो बड़ी अच्छी है। दिखाना हंस के, मेरे को दिन दिखाई कभी हंस के। काम कर ले, खा ले, ठंडी हो रही चाय तेरी। ठंडी करके ही पीनी है, इतनी गर्म गर्मी में गरम गरम उड़ेल लो क्या। पापा तो पी जाते हैं गरम गरम। तो भैया अभी हमारा हो गया है शाम को चाय का टाइम। गर्मी में कौन पीता है चाय, लेकिन एसी चला के गर्मी में पी जाती है। मेरी आँख में फिर से पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, थायराइड चेक कराना पड़ेगा मुझे। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 5 बजे का। तो अभी आपको पता ही है संडे को हमारा जो टाइम होता है वो होता है वीडियो शूट करने का। बीच में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, 3 दिन से मैंने नहीं किया कॉमेडी वीडियो शूट। तो अभी कर लेते हैं और वीडियो शूट, फिर हमारे पति देव जाएंगे यारों के साथ बाहर घूमने फिरने। मेरी कितनी वीडियो है? हो सकती है 5, 7, 10, 15। अरे बताओ नहीं। क्यों एक या दो है? पता नहीं मेरे को, अभी दिमाग में कंटेंट शुरू हुए आने। 5, 7 हो ये तो जो इतने भी परेशान हो जाता है पहले ही। बनानी दो है, क्यों? क्योंकि दो बनाते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो भाई अभी हमारा वीडियो शूट का टाइम है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है शूट करने में। एक मिनट। तो भाई आज है सावन का पहला संडे, और संडे को हम लोग डालते हैं गुग्गा। और गुग्गा डालने के लिए हम आटा, मीठा गुग्गा मतलब आटे में पानी डाल के इसका पूड़ा बनाते हैं मीठे वाला, और वो हम जंडी पे चढ़ा के आते हैं। जो लोग पंजाबी होंगे वो समझ जाएंगे। तो चलो मैं तैयारी कर रही हूँ गुग्गा बनाने की। फटाफट से पहले आटे का बैटर बना लेते हैं, ऐसे पतला पतला सा गोल बना लेते हैं, जैसे बेसन का पूड़ा बनता है ना, वैसे आटे का पूड़ा बनता है। मीठा चीनी डालूंगी इसमें थोड़ी सी, पतला पतला। तो भाई हर किसी के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हमारे अलग हैं। तो जैसे मेरी सास ने सिखाया वैसे बताती हूँ मैं आपको। हम लोग पहले 7 छोटे पूड़े बनाते हैं, उसके बाद एक बड़ा पूड़ा, क्योंकि आज पहला सावन का इतवार है। तो आज प्रसाद के लिए हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो प्रसाद के लिए भी बनाते हैं, एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं क्योंकि मन्नू को बहुत पसंद है, बाद में भी खा लेते हैं। लेकिन आज जो है वो घर के लिए नहीं बनेगा और ना ही प्रसाद के लिए बनेगा, आज सिर्फ चढ़ाने के लिए ही बनेगा। एक बड़ा और 7 छोटे, ऐसे ही मैं ये पूड़े बना लेती हूँ, मीठे आटे के पूड़े। और इनको हम पूज के आएंगे जंडी पे, मतलब जिस पे जैसे शीतला माता का कुछ जो पेड़ होता है ना वो वाला। तो अभी मन्नू भी आ गया है, मन्नू भी साथ जाएगा मेरे। ये क्या कर रहे हो भाई? आज गुग्गा है ना, अच्छा दादी बनाती थी वो तो दादी ने सर नहीं धो रखा आज। जो सर धोता है वही डालता है। तो फिर अब आप उधर मंदिर में और डाल के आओगे? हाँ, देख सकते हो। मैं जा रहा हूँ। 2 मिनट चल पड़ी हो यार, उठा के जा। भाई नहीं मेरा, अरे यार चल पड़ी हो, जाए काम कर। उधर दादी के कमरे पे, अपने कमरे में ही ना ये वाइट कलर की रील पड़ी है, वो उठा ला। और फ्रिज में ना कनक पड़ी होगी, थोड़ी सी कनक लेगा। भाई कनक मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी, कनक को उठा ले। तो भाई ये है हमारे घर के पास पीछे की साइड एक पार्क है, और पार्क में ही झंडी का पेड़ है, जैसे कि शीतला पेड़ बोलते हैं। जब किसी को माता निकलती है तब भी यहीं पे आके पूजन होता है। तो सावन के जो जितने भी इतवार रहेंगे यहाँ पे चढ़ाया जाता है। कुछ लोग सुबह चढ़ाते हैं, कुछ लोग शाम को चढ़ाते हैं।
और तीसरा जो इतवार होता है ना उसमें सेवइयाँ भी बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी देखो ये सबसे पहले ये जो चढ़ाया 7 पूड़े बनाए थे वो छोटे वाले, फिर बड़े वाला पूड़ा चढ़ाया, फिर जल चढ़ाते हैं। जल में हम डालते हैं थोड़ी सी अनाज, गेहूँ बोल सकते हैं, कनक डालते हैं। और उसके बाद मैंने ना ये जो एक सफ़ेद रील ली हुई है, सफ़ेद धागा बोलते हैं, सूत का धागा बोलते हैं, उसके ना घर में जितने बेटे होते हैं उतने रोल करते हैं। अब ये पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इतना तो घूमना पॉसिबल नहीं है, तो कि कोई भी टहनी लेके उतने रोल आप कर सकते हो। जैसे कि हमारे घर पे जो है कितने जेंट्स हैं उनके हिसाब से होएगा, बट मैं सबके ही लगा देती हूँ, जितने जेंट्स हैं लेडीज़ हैं सबके। हम 13 मेंबर हैं फैमिली में, तो मैं 13 ही इसके रोल कर देती हूँ। और उसके बाद माथा टेकती हूँ और बोल देती हूँ कि कोई भूल चुको तो माफ़ करना। और मेरी शादी से पहले भी हम ऐसे ही करते थे। शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा ना हमें शौक़ होता था प्रसाद खाने का, हम खड़े रहते थे वहाँ पे काफ़ी देर तक कि बहुत सारी लेडीज़ आएंगी। बट आजकल ना धीरे धीरे कल्चर थोड़ा कम हो गया, बहुत कम देखने को मिलता है, कोई कोई जगह पर तो लोग छोड़ ही गए हैं। बट हमारे घर पर अभी बड़े बुज़ुर्ग हैं तो हम करते हैं, लेकिन अब मेरी जेठानियाँ नहीं करती हैं, हम करते हैं क्योंकि मैं सास के साथ हूँ। बट वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम लोग एक साथ ही रहते हैं। जब सब लोग अलग अलग करने लगेंगे तो अलग बात है, बट आजकल लोगों ने कम कर दिया है ये सब कुछ करना। तो इस आदमी को देखो, चेहरे पे स्माइल 4 गुना बढ़ जाती है जब इनके दोस्तों का फ़ोन आता है। और मैं किट्टी पे जाऊँ तो इन्होंने क्लेश करना होता है। क्या चाहती है, क्लेश करना तो नहीं, मैं तो कभी नहीं चाहती अपने दोस्तों से मिलो और आप मैं क्लेश करूँ, लेकिन आप क्या कहते हैं ना, किट्टी भी जा रही है, बारिश आ रही है, किट्टी भी जा रही है, अंधेरी आ रही है, किट्टी भी जा रही है, गर्मी हो रही है, मैं तो नहीं आपको मना करती, मैं तो कहती हूँ जाओ, मैं काम हो जाएगा जल्दी से। इतनी खुशी, इतनी खुशी। आ गए क्यों नहीं? आज तो सही ही पहले बाहर खड़ा जो तो बाहर निकल के खड़े थे आप। तेरे लिए खड़ा था। मेरे लिए खड़े थे, मैं तो अंदर हूँ, मेरे लिए क्यों खड़े थे? यारो दोस्तों से मिलने की देखो हर किसी को एक्साइटमेंट होती है, हमें भी इसलिए महीने में एक बार टाइम मिलता है किट्टी पार्टीज में जाने का। तब इनके एक्सक्यूज़ होते हैं, गर्मी है रहने दे, क्या करेगी जाके, बरसात आ रही है क्या करेगी, ठंड है क्या करेगी। और खुद के यारों दोस्तों का फ़ोन आ जाए तो एक से हाँ हाँ मैं आ गया, चलो 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 चलो। इन्होंने तो तैयार भी नहीं होना, तो हमें तो सोचना होता है ना क्या पहन के जाएँ, क्या ड्रेसअप हो। इन्होंने थोड़ी तैयार होना होता है। कोई बात नहीं, संडे है तो ये बाहर खा के आएंगे, हम घर पे खाएंगे मंगवा के। क्या मंगवाएं, कैसे मंगवाएं बताओ कुछ। कैसे क्या मंगवाए, मैं कोई वो मन्नो मंगा लेता है, उसको पता ही अपने मंगा लेगा, ऑर्डर करेगा। कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा है। ये देख ये वो क्या कर रहा है, क्या हो गया? अरे बंद वाली उसको ये करवाना, ये तो बंद ठीक है। इसकी कुंडी लगवाएंगे ना अंदर वाली साइड से, ये तो ये तो ये कि हमसे थोड़ी लगेगी। अंदर वाली साइड से कैसे करेंगे हम कुंडी बंद? जैसे पहले करते थे, अंदर हम कभी करते नहीं थे इसको बंद, ऐसे ही रहती थी, अटकी हुई तार अड़ रही होती थी ना इसकी। तार बांध रखी तुमने पर में, इसको भी निकाल दे यार। निकाल लेंगे। इसको कहीं और सेट करना पड़ेगा फिर हमें। तो भाई 1 घंटा हो गया इस लड़के को हाँ 1 घंटा में सिलेक्ट करते हुए कि बाहर से क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो सब कुछ खा लूँगा। क्या मना कर रही हूँ मैं? ये मंगवा दूँ क्या? वेज क्रंच मील। मेरे को दिखाया कर शक्ल में कैसा लग रहा है, क्या है इसमें, क्या क्या आएगा? एक मेरे को तो मैकपप भी अच्छा लगता है। मैकडोनल्ड से मंगवा ही नहीं रहा। तो भाई इसके पापा तो चले गए अपने दोस्तों के साथ खाने पीने, संडे है और हम लोग घर बैठे हैं। हम लोग अपना डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाएं ऐसा जो मम्मी पापा भी इजीली खा सके, ऐसी चीज़ ऑर्डर करें। क्योंकि ज़्यादातर ना वो दही भल्ले या मतलब मम्मी तो गोलगप्पे खा लेते हैं, 2 से ज़्यादा तो क्या ही खाते हैं, या फिर दही भल्ले शौक से खाते हैं। और हर बार दही भल्ले खिला खिला के भी बोर हो गए, वो भी खा खा के बोर हो गए होंगे, तो कुछ अलग सा मंगाते हैं। बर्गर भी खा लेते हैं वो, स्पाइसी ना हो तो। और हमें स्पाइसी खाना है, थोड़ा चीज़ी स्पाइसी। बताओ इन थोड़े नई जगह से मंगवाते हैं, इन दोनों में से कौन सी मंगवानी है? तो भाई ये हमारा पैकेज आ चुका है जो हमने मंगवाया है। पता नहीं कहाँ से मंगवाया, मन्नू ने ये ऑर्डर किया है, पता नहीं कहाँ से करता रहता है। मैंने इसे बोलता मैकडी से मंगवा ले, कह रहा है नहीं मम्मा मैकडी तो इस बार नहीं मंगवाना, कुछ और ही मंगवाएंगे। चलो इसको ट्रायल करते हैं और खा के देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं। ठंडा ठंडा लग रहा है, चलो देखते हैं इसमें क्या इसने ऑर्डर किया है।
अभी ना बर्गर खाते खाते मुझे कंटेंट भी याद आ गया, तो मैं सोच रही हूँ कि शूट ही कर लूँ। और एक ही ड्रेस में आज मेरी 4-5 वीडियो हो गई है। पहले मैं सोच रही थी कपड़े बदलने का, लेकिन मेरा कपड़े बदलने का कोई इरादा नहीं है, हम ऐसे ही शूट कर लेंगे। अरे क्यों निकाल रहा है? दादू दादी की क्यों निकाल रहा है? देख तो लो क्या करता है। अभी बर्गर खाते खाते वीडियो शूट करी थी और इसके लड़के के दोस्त को फ़ोन आया हुआ है, इसे कान में लगा दिए वो, तूने ये पीना है, ये पीना है। बोतल तो बहुत अच्छी है भाई, ये ग्लास बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे सच्ची में। खोल रही हूँ एक्साइट, इतना पागल हो जाता है ये, मैं पी रही हूँ क्या? इतने प्यारे लग रहे हैं ना ग्लास, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं सच्ची में। खुल ही नहीं रहे भाई, खुल ही नहीं रहे, गिर ही ना जाए। मतलब ऐसा हो रहा है कि ग्लास इतना, मैं इसको देख के इतना खुश हो गई कि इतना प्यारा पैकेजिंग, इतना मतलब रीयूजेबल है। लेकिन ये खुलेगा तभी तो यूज़ होगा भाई, पिएंगे ये, ऐसा तो है। मुझे लगता है ये ग्लास से खोलनी पड़ेगी। चक्कू से कैसे खोलूं? ध्यान से ही गिलास ना काट दियो, यूज होएगा। खुल नहीं रहा बिल्कुल भी भाई, ऐसे मत किया करो, कुछ तो इसका कोई जुगाड़ बिठाओ, ये हमसे खुल ही नहीं रहा है कुछ भी। बर्गर ही खा के काम चलाते हैं। वैसे एक बात है मन्नू, क्या? जैसे अब तूने दोनों कानों में ये ईयरबड्स लगा लिए थे, ठीक है, मैं तेरे से नॉर्मल टोन में बोल रही थी, लेकिन तू रिप्लाई में मेरे से तेज आवाज़ में बात कर रहा था। तुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सुनाई ना दे रहा हो, जबकि सुनाई तुझे नहीं दे रहा था। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? कि बहरे को लगता है सामने वाला भी ऊंचा सुनता है। हाँ हाँ, तो यही तो तो भाई तेरे को ऊंचा सुन रहा था, मेरे को थोड़ी सुन रहा था। तू मेरे साथ चिल्ला के क्यों बात कर रहा था? हो गया तो बदतमीज लड़का। बर्गर मैंने इसको बोला कि कुछ और मंगाते, कुछ चटपट सा। मतलब चटपट का मतलब होता है कि हमारे मुंह में ना काफी देर तक स्वाद रहे, जो स्पाइसेस हो। लेकिन बर्गर में ना ज्यादा मिर्चे विर्चे नहीं। आप मंगवाते सबसे बेस वाला बर्गर हो, कोई बढ़िया मंगवाओ। बढ़िया कौन सा मंगवाओ? बढ़िया यही होता है थोड़ा, अरे सबसे छोटे वाला दो, सबसे सस्ता मिलता है ना, आप वो चीज मंगवाते तो हो। भाई हमने देखना होता है ना, दादी भी खा लेती है ना ऐसे ये वाला नॉर्मल बर्गर। तो एक वो मंगवा लो, बाकी सारे लो जी, आ गए मेरे पति भी आवारागर्दी करके, क्या लाए? आ गए मटर गश्ती करके अपने यारों के साथ। मटर गश्ती का क्या मतलब है? जाते वक्त भी इतनी प्यारी स्माइल, आते वक्त भी इतनी प्यारी स्माइल, पूरा और पूरा यही चाहती है। पूरा दिन घर बैठे होते हैं तो ऐसे मुंह बना रहता है। सबको पता है, जनानी के पास रहो तो बंदा वैसे दुखी हो जाता है। अच्छा, आप मेरे से दुखी होते हो? और दुखी कर देती है तू। इतनी प्यारी घरवाली किसी हाँ, को नहीं प्यारी, मिलती। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी घरवाली है। मैं हूँ ना, पता है, फिर भी हाँ। ऐसे परेशान रहते हो। सही कह रही है तू। सही तो कहती हूँ मैं, हमेशा कुछ गलत बोलती नहीं। हाँ, बस वही तो कह रहा हूँ। हमने बर्गर मंगवाया, मौज होगी तुम्हारी आज। उसके साथ कोल्ड ड्रिंक आई, वो खुली नहीं हमसे, अभी भी पड़ी है, खुली नहीं थी। फाड़ देते उसको। अरे पाड़ गया, इतना प्यारा गिलास है, वो यूज करूंगी। अरे चल। ये भी तो दिक्कत है कि बचा के रखना सब कुछ। हाँ तो आप गिलास खोल थोड़ी दो। तो वेस्ट कर दूंगी यार, इतना अच्छा आप गिलास। बोल दो। ले आ, फिर खोल चल ले आ, देता। देखो पापा से खुलता है कि नहीं खुलता। अब मैं उसको खराब थोड़ी करूंगी, इतना प्यारा उन्होंने गिलास दिया है, रीयूज हो जाएगा, कुछ ना कुछ कुछ उसके अंदर नहीं डलता तेरा रहेगा। आवाज बंद करो इसकी। कर देता, रुक जाएगा। तो आप खोल के देखो इसको, मैं तो हार गई। दूसरे वाला तो फिर भी जोर लगा लगा, ये देखो फोन यहाँ ना गिर जाए थोड़ा सा, जोर लगा के है वैसे। हाँ घूम के ही है, नॉर्मल ऐसे चूड़ी वाला जैसे होता है। ओह वाह क्या जोर है। आपने नहीं पीना? नहीं, मैं पिया है। दोस्तों के साथ मैं घूम शेक फिर के आए ना, पिया, खा भी गए, तभी तो जोर है पूरा। शेक। मसाले वाली है। मसाले वाली कैसी है? मसाले वाली और वो क्या है? टेस्टी है ये, खुली नहीं टेस्टी है। लेमन वाली टेस्ट। क्या पिया है यार, अभी शेक पिया मैंने। पी के तो देखो, वो नहीं इतनी अच्छी लग रही है, फिर भी ठीक लग रही है। तो भाई मौसम हो रखा है ख़राब, बरसात आने वाला, और हमारा ये जो वुडन के बोर्ड वगैरह है ना, ये सारे ऐसे ही पड़े हैं, ये उठाने पड़ेंगे।
कौन सा ये खाने को भी है नीचे से किस खाने को? क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा आने वाला है, बरसात भी आ सकती है, तो इसे हमें सेफ करके रखना इधर पड़ेगा। आ जाओ। क्या करना क्या है? बस तो लक्कड़ हो गई। तो लंबी सी लगाओ ना थोड़ी सी। तो ये रखना बस। तो भाई ये जो सारे बोर्ड है ना, मैंने इसको ढक दिया है। वैसे तो ये वाटरप्रूफ है, ऐसा बोलते हैं, बट लकड़ी कितना टाइम तक वाटरप्रूफ रह सकती है, बट फिर भी अपनी तरफ से सेफ्टी करना ज़रूरी है कि लगने से पहले ही ज़रूरी है हमने इसको पानी में डुबोना है। तो भाई अभी बज रहे हैं 10:30 और मेरे पति का चल रहा है क्रिकेट मैच। इनका आधे से ज़्यादा ध्यान आज पूरा दिन इसी में रहा है, इसी की वजह से हमारी कई बार लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि मैं बात करती हूँ ये सुनते नहीं है कुछ। अब तू क्या चाहती है? लड़ना चाहती है क्या? यार मैं बोलती हूँ तो भी ऐसे क्यों लगता है आपको कि मैं तेरे लड़ना? क्रिकेट में ध्यान है, क्रिकेट में ध्यान। देखो क्या दिक्कत है क्रिकेट में ध्यान है तुम्हें? तो फिर कभी फ़ोन में और कभी क्रिकेट में, ये दो चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। कुछ बोलूँगी ना, मुझे 2 बार रिपीट करना पड़ता है, एक ही बारी में सुनते नहीं है, परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो चलो जी, अभी 10:30 बज गया, मन्नू चला गया सोने क्योंकि कल उसका है स्कूल, और हम भी सोते हैं क्योंकि ये तो क्रिकेट देख के ही सोएंगे भाई। और मैं सोती हूँ क्योंकि रात को भी नींद नहीं आई थी भाई, लाइट चली गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए। मुझे आइज़ भी टेस्ट कराने के लिए जाना है, कल तो नहीं जाऊँगी, मंडे को बहुत रश होता है, बीच में किसी दिन जाना पड़ेगा। तो चलो जी, अभी करते हैं हम आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। ये देखो मुंह बन गया है। नहीं बना, हंसी आ गई। दिमाग ना खराब कर